हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 3 के 6 to 8 9 10 11 12 के छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर, साथ ही ट्रेनिंग को लेकर के कि आप सभी अभ्यर्थी 1 to 5 से लेकर के 11 12 का जो काउंसलिंग के बाद आपका ट्रेनिंग कब होगा, इसको लेकर के हम अपडेट देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहली टीआर 1 और टीआर 2 में जब आपने काउंसलिंग कराया था तो उसके बाद तुरंत जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो ट्रेनिंग कब मिलेगी, आपकी नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, इस सब पे हम बात करेंगे। तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है उनका फिर से डीबी कब होगा, जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है उनके लिए पोर्टल कब खुलेगा, इस सब पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अपनी डीबी से लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे उसका सोल्यूशन जो है वो मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए। तो देखिए, आपका जो है डीबी का मैसेज, डीबी के लिए मैसेज और का जो स्लॉट है वो अभी नहीं आया है, और आप लोगों का मैसेज का स्लॉट जो है वो 24 तारीख से जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जो है, पहले 23 तक था लेकिन डाउट उसमें जो है वो डेट में बदलाव हुआ काउंसलिंग का। तो पीआरटी के जो छात्र है उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आज तीसरा दिन है, आज 23 तारीख है और आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन का जिनका स्लॉट मिला था उनका जो है वो आज डीबी हो रहा है। इसमें जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें बहुत सारे छात्रों को जो है वो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी के कारण डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो जिनका डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है उनका डीबी, ऐसा नहीं है कि उनको जो है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है उसको सुधार करना होगा। और जो जब री अपलोडिंग के लिए पोर्टल खुलेगा, क्योंकि बहुत पीजीटी तक जो छात्र हैं उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है, तो उनके लिए पोर्टल जो है वो काउंसलिंग के बाद खुलेगा, और काउंसलिंग के बाद जो है फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आपके लिए डीबी की डेट जो है फिर निकलेगी। और जिनका डाउटफुल कैटेगरी है उन सभी छात्रों को कहना चाहता हूं कि आप जो है निराश मत होइए, आप अपना डॉक्यूमेंट सुधार कर लीजिए और आपका डीबी जो है वो फिर आपका होगा। और ये जो है वो आपका 5 तारीख के बाद पोर्टल खुलेगा, वहां पे आपकी डीबी होगी। साथ ही और जो छात्र टीजीटी पीजीटी के हैं जो अपने मैसेज और स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी को पता है आपका डेट हो गया 25 तारीख के बाद जो है वो 6 to 8 9 10 11 12 का होगा, और 5 तारीख तक जो है चलेगा, 4 तारीख तक। तो आप लोगों को पहले 6 to 8 का मैसेज आएगा, फिर टीजीटी का आएगा और फिर पीजीटी का आएगा, यानी कि 24 तारीख से जो है वो आपका मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। 24 जनवरी से आपका 6 to 8 के जो साथी हैं, टीजीटी के जो साथी हैं, पीजीटी के जो साथी हैं, उनका मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप लोग अपने डीबी की तैयारी कर लीजिए। आप लोग के लिए मैं बता दूं कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था आवेदन करते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होगा तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, आपने अफिडेविट नहीं बनाया है, जैसे आधार में नाम के स्पेलिंग में गलती, मार्कशीट की जगह पे आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो उसके लिए अफिडेविट चाहिए। और हालांकि जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट आया है उसका ओरिजिनल कॉपी जो है आपके पास होना चाहिए। करें क्या, आप उस सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लें और आपका आधार वाला जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी अपने साथ रखें, क्योंकि वो आएगा तभी आपको स्लॉट के लिए जो है परमिशन दिया जाएगा। तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, वो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और वाटर मार्क लगे हुए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी को अलग एक फाइल में रखिए, जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उसको अलग एक फाइल में रखिए। उसके सारे को जो है वो आप फोटो कॉपी करा लीजिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, अपना 3 फोटो रख लीजिए और उसको अलग रखिए। वही जो है आपका जमा होगा और उसी ओरिजिनल कॉपी से जो है वो आपका मिलान कराया जाएगा। इसलिए आप सभी साथी अपना डॉक्यूमेंट जो तैयार कर ले। डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी होगी तो फिर आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जाएगा। और जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उन सभी छात्रों के लिए जो है वो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका डीबी होगा, यानी 1 to 5 का हो रहा है, 6 to 8 का होगा, 9 10 का होगा, 11 12 का होगा। उसके बाद फिर से जो है वो पोर्टल खुलेगा, गलत डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से री अपलोड करने का मौका मिलेगा, जैसा प्रधान शिक्षक में हुआ था। और उसके बाद आपका डीबी फिर से होगा और फिर से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो मिलान कराया जाएगा। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। टीजीटी पीजीटी के छात्रों का 24 तारीख से मैसेज का स्लॉट का मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। आप एकदम जो है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।